बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास स्टेटमेंट क्या है, मैक्सिमाइज। हमारे पास एक मैक्सिमाइज कह रहा है फंक्शन है, एक्स वाई है, उसमें 2x + 5 है। ये हमारे पास एक फंक्शन है, इसको हमने इसकी जो है ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है विद सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट इन इक्वेशन के मुताबिक। ठीक है, तो हमने क्या करना है, तो हमने इस इक्वेशन के मुताबिक इनके जो है जो ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू है वो फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास जो इक्वेशन दी हुई है उनको एसोसिएटेड इक्वेशन लिखेंगे। तो एसोसिएटेड इक्वेशन, द एसोसिएटेड इक्वेशन सबसे पहले हम लिख लेते हैं। एसोसिएटेड इक्वेशन, ठीक है। एसोसिएटेड इक्वेशन हमारे पास कौन सी होगी, 2y, ठीक है, 2y - x इज इक्वल टू, ठीक है, इस साइन की जगह हमने इज इक्वल टू लगाना है एसोसिएटेड इक्वेशन में, ये आ गया। और इसी तरीके से दूसरी इक्वेशन क्या है, x - y इज इक्वल टू 4, ठीक है। ये हमारे पास कंडीशंस हैं, ठीक है, x, और ये मैं यहाँ पे आगे चल के आपको बता दूंगा कि ये हमने किस तरीके से इस्तेमाल करनी है। ये हमारे पास कंडीशन है, इन दो इक्वेशन की वैल्यूज हमने फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो इनमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसी तरीके से जो जिस तरह हम एक्सरसाइज 5.1 में क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को सॉल्व किया था उसी तरीके से करेंगे। क्या करेंगे, हम x की y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, x की वैल्यू को 0 के बराबर पुट करेंगे, ठीक है। x इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे x हमारे पास 0 हो गया, तो बचा गया हमारे पास 2y इज इक्वल टू 8 बच गया, ठीक है। इसी तरीके से y हमारे पास क्या आ जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई और उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 8 डिवाइडेड बाई 2, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, ये आपस में कैंसिल होंगे तो हमारे पास आ जाएगी 4, ठीक है। तो ये हमारे पास एक ओरिजिन बन गया। ये हमारे पास क्या है, 0, x की वैल्यू 0 पुट की हमने, y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 4 आ गई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, अपना x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, y की वैल्यू को 0 के बराबर पुट करेंगे। जब y की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट करेंगे हमारे पास क्या आएगा, ये 0 हो जाएगा, -x बचेगा, ठीक है। इस साइड पे हमारे पास क्या बचेगा, 8 बचेगा, माइनस इस साइड पे चला जाएगा, x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, -8 आ जाएगा। तो ये सोल्यूशन हमारे पास क्या आ जाएगा, -8, x की वैल्यू शुरू में, y की वैल्यू आखिर में, क्योंकि y हमने 0 पुट किया था। ये हमने वैल्यूज फाइंड आउट करें। इसी तरीके से हम इस इक्वेशन में भी यही करेंगे। y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, x की वैल्यू को 0 के बराबर पुट करेंगे। जब x की वैल्यू 0 के बराबर पुट करेंगे तो बचेगा कि हमारे पास -y इज इक्वल टू 4 के बराबर बचेगा। ये माइनस उधर चला जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -4 बच जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास सोल्यूशन रीजन क्या आ गया, हमारे पास x की वैल्यू हमने 0 पुट की, y की वैल्यू हमारे पास क्या आई, -4 आया। अब देखें, अब हमने क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x की वैल्यू जब हम फाइंड आउट करेंगे तो क्या करेंगे, y की वैल्यू को 0 के बराबर पुट कर देंगे इक्वेशन में। जब y की वैल्यू 0 के बराबर पुट करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास किसके बराबर आ जाएगी, 4 के बराबर आ जाएगी। और इसके ओरिजिन हमारे पास क्या बनेंगे, x की वैल्यू हमारे में 4 फाइंड आउट की और y की वैल्यू हमने जो है 0 पुट की थी, ठीक है। तो ये हमने फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। अब हमने क्या देखना है, अब हमने क्या करना है, इन्हीं इक्वेशंस को, इन्हीं जो सोल्यूशंस हैं, ये हमने सोल्यूशन जो निकाले हैं, इन्हीं सोल्यूशंस को इस्तेमाल करते हुए हमने क्या करना है, इनको जो है XY प्लेन में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। देखिए वैल्यू हमारे पास क्या है, वैल्यू हमारे पास है इस साइड पे, इस इक्वेशन की हमारे पास फाइनल वैल्यू क्या बनी थी, जो हमने 0 और 4 को रिप्रेजेंट करना है। इसी तरीके से -8 और 0 को रिप्रेजेंट करना है। यहाँ से हमारे पास इक्वेशन क्या, कौन से रीजन बने थे, यहाँ से हमारे बने थे 0, -4 और इसी तरीके से 4 और 0 बने थे, ठीक है। इनको हमने रिप्रेजेंट करना है, तो क्या करेंगे हम XY प्लेन में इनको रिप्रेजेंट करने के लिए इसी तरीके से हम इनको जो है इनकी वैल्यूज दिखाएंगे। इसी तरीके से हम इसको जो है XY प्लेन में लिमिट्स लिख लेंगे, ठीक है। तो अब हमने देखना है कि इस साइड पे हमारे पास क्या है, यहाँ 0, 4, तो 4 हमारे पास क्या है, y की वैल्यू है, शुरू वाली वैल्यू हमारे पास x की होती है, तो 0 है x, y हमारे पास क्या है, 4 है, प्लस में है 4, तो ये आ गया 4, ठीक है, ये 4 आ गया। इसी तरीके से इसमें क्या है, -8,
एक्स की वैल्यू क्या है -8, तो ये आ गई हमारे पास -8, वाई हमारे पास क्या है 0 है। तो अब हम क्या करेंगे, जो इस साइड के इक्वेशन वाले हैं उनको आपस में ज्वाइन कराएंगे, ठीक है। अब देखें, इनको हम आपस में ज्वाइन करा देते हैं, ये ज्वाइंट हो गए। इसी तरीके से अब इस पे आ जाते हैं 0 और -4, 0 ये हमारे पास है -4 किसका है, y का है, वैल्यू क्या है, ये हमारे पास आ गया -4, y की वैल्यू है क्योंकि माइनस, और शुरू वाली वैल्यू क्या x की होती है, ये 4 है, x 4 है, तो ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। y हमारे पास 0 है, तो क्या करेंगे, इस साइड के इक्वेशन वालों को इनको आपस में फिर दोनों को ज्वाइन करा देंगे, आपस में ज्वाइन कराएंगे, ठीक है। इनको ज्वाइन करा देते हैं आपस में, ये देखें, इनको हमने आपस में ज्वाइन करा दिया, ठीक है। इनको आपस में हमने ज्वाइन करा दिया, तो ये भी बन गया। अब देखें, अब हमने एरिया कौन सा शेडेड करना है, ये हमारा डिपेंडेंट होता है ट्रू और फॉल्स पे, कि स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू है या फॉल्स है। तो अब हम क्या करेंगे, ट्रू और फॉल्स चेक करने के लिए क्या करेंगे, उसी इक्वेशन में हम क्या है, एक्स और वाई दोनों जो है सिफर पुट कर देंगे। जब हम यहाँ पे एक्स और वाई दोनों सिफर पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये सिफर आंसर आ जाएगा, ये लेस देन और इक्वल टू 8 है, तो ये हमारे पास स्टेटमेंट क्या बन जाएगी, 8 बड़ा है 0 से, ये स्टेटमेंट आ रही है, तो ये ट्रू है ना, क्योंकि बाकी 8 बड़ा है जो 0 से, ये ट्रू आ गई। इसी तरीके से इसको चेक करते हैं, एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू भी 0 जब पुट करेंगे लेस देन और इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 बाकी बड़ा है 0 से, तो ये स्टेटमेंट भी हमारे पास ट्रू आ जाएगी। तो ट्रू में हम क्या करते होते हैं, ट्रू जब स्टेटमेंट आ जाए तो हम दोनों जो है शेडेड जो है ओरिजिन की साइड पे करते हैं, किस साइड पे करते हैं, ओरिजिन की साइड पे करते हैं। ये देखें, अब हम इसी को भी ओरिजिन की साइड पे शेडेड करेंगे, ठीक है, टुवर्ड द ओरिजिन, और इसको भी टुवर्ड द ओरिजिन करेंगे। इसी तरीके से यहाँ से भी ओरिजिन टुवर्ड द करेंगे। लेकिन अब समझें बात को, कि ये हमारे पास जो स्टेटमेंट दी हुई थी ये वाली, ये थी कि x जो है हमारे पास वो 0 से क्या है, बड़ा है, ठीक है। x की वैल्यू 0 से बड़ी है और y की वैल्यू भी 0 से बड़ी है, तो यानी कि जो x और y की वैल्यूज होंगी वो पॉजिटिव में हुई होंगी, नेगेटिव में नहीं होंगी, यानी कि इनका सोल्यूशन जो होगा वो पॉजिटिव में होगा, नेगेटिव में नहीं जाएगा। तो देखें, तो हम ये पॉजिटिव x की वैल्यू है, यहाँ पे पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है कि पहले ही ओरिजिन में इनकी पॉजिटिव वैल्यू है। तो हम अगर दूसरे ओरिजिन में जाएंगे तो यहाँ पे ये नेगेटिव वैल्यूज आ जाएंगी, नेगेटिव में हमने नहीं जाना, तो पॉजिटिव। तो हमारे पास क्या बनेगा, पहला ओरिजिन जो होगा उसी को ही हम शेडेड कर देंगे, क्योंकि शेडेड हम वही करते होते हैं जो कंबाइन होता है हमारे पास, ठीक है। अब देखें, इसको हमने शेडेड कर दिया, देखें। अब हमारे पास देखते हैं कि कॉर्नर पॉइंट्स कौन से हैं, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन रहता है कॉर्नर पॉइंट्स कौन से हैं, कॉर्नर पॉइंट्स देख लें। कॉर्नर पॉइंट होंगे हमारे पास, ये कॉर्नर पॉइंट है ना, कॉर्नर पॉइंट जहाँ पे हमारा एरिया शेडेड है, उसके कॉर्नर पॉइंट कौन से बनेंगे, एक तो 0 0 बनेगा, ठीक है, क्योंकि x भी यहाँ पे 0 था, y भी 0 था, 0 0 बन गया। इसके बाद एक कॉर्नर पॉइंट ये है, एक ये है, क्या बनेगा, 0 4 बनेगा एक दूसरा का, ठीक है, और एक क्या बनेगा, ये 4 0 ये बनेगा 4 0, दूसरा हमारे पास आ गया 4 0, ठीक है, ये कॉर्नर पॉइंट आ गया। तीसरा हमारे पास कॉर्नर पॉइंट ये एक बन रहा है, तो ये हमारे पास कॉर्नर पॉइंट्स अननोन है, तो इसको लिख लेते हैं x y, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, अननोन है, इसको हमने फाइंड आउट करना है। इसको हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, देखिए, ये कॉर्नर पॉइंट है हमारे पास, ठीक है। तो इसको हम फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, हमारे पास इक्वेशन दी हुई है, ठीक है। इक्वेशन जो ये है, इन दोनों इक्वेशंस को हम क्या करेंगे, आपस में ऐड करेंगे, ठीक है। इन दोनों इक्वेशंस को आपस में ऐड कर देते हैं। तो हमारे पास इक्वेशंस कौन सी थी, एक थी 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू 8, और दूसरी हमारे पास क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, 4 है, ठीक है। अब देखें, जब इनको हम ऐड अप करेंगे, तो जब हम ऐड करेंगे तो ये इससे कैंसिल हो जाएगी, तो y की वैल्यू बचेगी, y इसमें से चला गया, तो y ये माइनस का है, ये प्लस का 2y है, तो y बच गया इज इक्वल टू में क्या आएगा 12, तो y की वैल्यू हमने 12 फाइंड आउट कर ली। तो y की वैल्यू जब हम 12 फाइंड आउट कर लेंगे तो इसी वैल्यू को पुट y इज इक्वल टू 12 इन इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 में हम पुट करेंगे, x हमारे पास क्या है, x एज इट इज़ है, माइनस वाई इज इक्वल टू 4, इसमें पुट करेंगे। x हमारे हम फाइंड आउट करना है
वाई की वैल्यू हमारे पास 12 है इज इक्वल टू 4 है, तो एक्स हमारे पास किसके बराबर आ गया, 16 के बराबर आ गया। ठीक है, एक्स हमारे पास 16 के बराबर आ गया, तो हमारे पास कॉर्नर पॉइंट्स ये भी हमने फाइंड आउट कर ली। एक्स हमारे पास 16 है, वाई हमने क्या फाइंड आउट किया, 12 फाइंड आउट किया, तो हमने ये कॉर्नर पॉइंट भी फाइंड आउट कर लिया। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने मज़ीद इसको सॉल्व करना है। मज़ीद किस तरीके से सॉल्व करना है, उसी जो हमने उसने दी हुई थी कि हमने मैक्सिमम वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है इस सॉल्यूशन की। तो हम अब मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। अब हमने इसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करना। मैक्सिमम वैल्यू किस तरीके से फाइंड आउट, एफ एक्स वाई इनटू 2x प्लस 5y। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जो दी थी कंडीशन क्या है, एफ एक्स वाई, ठीक है, और हमारे पास इक्वेशन क्या है 2x प्लस 5y, जो कि हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है। तो हमने क्या करना है, इन कॉर्नर पॉइंट्स को, ठीक है, क्या करेंगे, इन कॉर्नर पॉइंट्स को इसी में x और y की वैल्यू को पुट करते जाएंगे, और ये जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं यहाँ पे वैल्यू पुट करते जाएंगे। और ये देखें x y की जगह पे हमारे पास ये कॉर्नर पॉइंट्स है ना 0 0, ठीक है, तो जब ये 0 0 पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, क्योंकि x और y जब 0 0 पुट करेंगे। इसी तरीके से जब हम दूसरा कॉर्नर पॉइंट फाइंड आउट करेंगे 0 और 4, ठीक है, पहली कंडीशन किसकी होती है, पहली जो वैल्यू होती है वो x की होती है, तो x की जगह पे 0 हम पुट करेंगे, जब x की जगह पे 0 पुट किया प्लस y की जगह पे हमने 4 पुट किया, तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, हमारे पास आंसर आ गया 20। ठीक है, इसी तरीके से अब एक दूसरी हमारे पास क्या है, ये है, ठीक है, 4 और 0, ठीक है, जब हम 4 और 0 को सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू एक्स की जगह पे हम 4 पुट करेंगे, क्योंकि पहली वैल्यू x की होती है, प्लस 5 इंटू वाई की जगह पे हम शिफ्ट पुट कर देंगे, इज इक्वल टू हमारे पास किसके ऊपर, ये 0 हो जाएगा, ये हमारे पास 8 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक हो गया। इसी तरीके से हमने चौथा जो एक्स वाई की जगह पे हमने क्या फाइंड आउट किया था, 16 इंटू 12 फाइंड आउट किया था कॉर्नर पॉइंट्स। तो हम क्या करेंगे, x की जगह पे 16 पुट कर देंगे, x की जगह पे 16 पुट कर दिया, प्लस y की जगह पे हमने 12 पुट कर दिया, तो हमारे पास इसका फाइनल आंसर क्या बचेगा, ये हमारे पास बन जाएगा 32 प्लस, और ये हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास बनेगा 60। ठीक है, तो इसका फाइनल आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 92। तो अब हमने ये फाइंड आउट कर लिया है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे होगी। मैक्सिमम वैल्यू एज 92 एंड 16 12 वाले कॉर्नर पॉइंट पे हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू है, यही हमने इसका फाइंड आउट करना था। तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर लिया है। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या करना है, मैक्सिमम वैल्यू। उसी तरीके से हमने एक फंक्शन दिया और उसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हमारे एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। हमारे पास द एसोसिएटेड इक्वेशन, ठीक है, सॉरी हमने इसकी कंडीशन नहीं लिखी, एज इक्वल टू आर लेस देन इज इक्वल टू 30 एंड लेस देन आर इक्वल टू 20। ठीक है, यही थी हमारे पास इसकी। तो एसोसिएटेड इक्वेशन हमारे पास क्या बनेगी, ये बनेगी हमारे पास 2x प्लस 5y एज इक्वल टू हमारे पास बनेगी 30। और इसी तरीके से इस साइड पे हमारे पास क्या वैल्यू बनेगी, इस साइड पे बनेगी हमारे पास 5x प्लस 4y एज इक्वल टू हमारे पास 20। ठीक है, ये हमने एसोसिएटेड इक्वेशन आ गई। अब हम क्या करेंगे, y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए x की वैल्यू कैसे पुट करेंगे। जब x से फिर पुट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, बढ़ेगा 5 30, y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 30 डिवाइडेड बाई 5 एज इक्वल टू हमारे पास 6 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गई, ये 0 और ये 6 आ गए। इसी तरीके से जब हम y की वैल्यू x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो y को सिफर पुट कर देंगे। y को जब हम सिफर पुट करेंगे तो बचेगा क्या, हमारे पास 2x एज इक्वल टू 30 बच जाएगा। x हमारे पास आ गया, ठीक है, 2 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 30 डिवाइडेड बाई 2 एज इक्वल टू 15 आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास ये क्या आ गई 15 इंटू सिफर आ गया। अब देखें, ये हमने इनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी। इसी तरीके से हम इसको भी फाइंड आउट करेंगे। जब हम x की वैल्यू को सिफर पुट करेंगे तो ये सिफर हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास 4y इज इक्वल टू 20, और y की वैल्यू हमने क्योंकि फाइंड आउट करनी है, ये इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 20 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू हमारे पास क्या बनेगा 5। x की वैल्यू हमने सिफर पुट की, y की वैल्यू हमने 5 फाइंड आउट कर ली।
ठीक है। इसी तरीके से y की वैल्यू हम सिफर जब पुट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, हमने y की वैल्यू सिफर पुट की तो x हमारे पास क्या बचा 5x इज इक्वल टू 20, ठीक है। x हमारे पास बच जाएगा, ये इधर जाके डिवाइड होगा, 20 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा 4 के बराबर आ जाएगा। तो x की वैल्यू 4 हमने फाइंड आउट की और y की वैल्यू हमने सिफर पुट की, ठीक है। ये हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हमने क्या करना है, इनको इसमें वैल्यूज़ को जो है शेड अपना ग्राफ पे लाया करना है। अब देखें 0 और 6, सबसे पहले हमने 0 और 6 को देखना है। 0 हमारे पास यहाँ पे है 6 जो कि y की वैल्यू प्लस में है, y की वैल्यू प्लस में है 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे है 6, ठीक है 6। और इसी तरीके से y की वैल्यू अपना x की वैल्यू 15 है, तो x की वैल्यू 15 है तो 1 2 ये दो दो के सेगमेंट है 6 8 और 10 12 15 12 और 14 और 16 यहाँ पे होगी, ठीक है। तो ये यहाँ पे होगी, तो हम इनको क्या करेंगे ज्वाइन करा देंगे। तो इन दोनों को हम ज्वाइन करा देते हैं आपस में, ठीक है। इन दोनों को हम क्या करते हैं ज्वाइन करा देते हैं, ये ज्वाइन हो गया आपस में, ठीक है। तो ये थोड़ा इधर हो गया तो ये ज्वाइन करा देते हैं हम इसको, ये ज्वाइन करा दिया हमने। अब देखें अब हमारे पास क्या है, हमारे पास इक्वेशन क्या आई थी, ट्रू आई थी या फॉल्स आई थी। अब हम इसको चेक कर लेते हैं। ये हमारे पास इक्वेशन है, इसको हम x और y की वैल्यू को सिफर पुट करेंगे। जब y की वैल्यू को सिफर पुट करेंगे तो यहाँ पे आंसर हमारे पास इस साइड पे सिफर आ जाएगा। लेस देन और इक्वल टू हमारे पास क्या बचेगा 30, तो इसका मतलब है कि 0 बाकी लेस देन और इक्वल टू 30 है, तो ये स्टेटमेंट हमारे पास क्या आ जाएगी ट्रू आ जाएगी, ठीक है। जब ट्रू स्टेटमेंट आएगी तो हमारे पास शेडेड किस साइड पे होगी, शेडेड हमारे पास होगा इस साइड पे, ठीक है। तो ये हम एक हल्का सा निशान लगा देते हैं क्योंकि हमने जो शेडेड करना है दोनों इक्वेशन को देख के जो इक्वेशन बनेगी उसको शेडेड करना है, ठीक है। अब हम देखें यहाँ पे हमारे पास क्या आया 0 5 आ गया आंसर। इस इक्वेशन को देखें तो 0 यहाँ पे हमारे पास 5 क्या है y की वैल्यू प्लस में है, तो 1 2 3 4 5 यहाँ पे होगी, तो y की वैल्यू यहाँ पे होगी। x की वैल्यू हमने क्या फाइंड आउट की 4 फाइंड आउट की, तो 4 हमारे पास कहाँ पे होगी यहाँ पे होगी, क्योंकि ये दो के सेगमेंट हैं तो इन दोनों को आपस में हम ज्वाइंट करा देंगे, ठीक है। इन दोनों को आपस में हम ज्वाइंट करा देते हैं। इन दोनों को हमने आपस में क्या करा दिया ज्वाइंट करा दिया हमने, ठीक है। जब हम इन दोनों को ज्वाइन कराएंगे तो इसको भी हमने चेक करना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो x और y की वैल्यू जब हम सिफर पुट करेंगे तो ये इस साइड पे सिफर हो जाएगा, ठीक है। और लेस देन और इक्वल टू हमारे पास क्या बनेगा 20, तो बाकी 20 जो है बड़ा है 0 से, तो ये स्टेटमेंट भी हमारे पास ट्रू आ जाएगी, यानी कि ये भी टुवर्ड दी ओरिजिन होगी, ठीक है। ये भी इस साइड पे शेडेड होगी और ये भी इस साइड पे शेडेड होगी, यानी कि ये यहाँ पे भी शेडेड होगी, यहाँ पे सिंगल शेडेड होगी, यहाँ पे ये जब यहाँ शेडेड होगी एक भी ये हो जाएगी और ये खुद शेडेड होगी यानी कि डबल शेडेड। तो हमने जो है शेडेड मुश्तरक वाली जगह यानी कि जो दोनों भी हो उसको शेडेड कर देना है। तो ये हमारे पास कौन सी बनेगी, ये डबल शेडेड वाली जिस पे दोनों शेडेड एरिया आ रहा है, ठीक है। सिंगल शेडेड को हम छोड़ देंगे, इरेजर की मदद से इसको रेज कर देंगे, ठीक है। आपने क्या करना है लेड पेंसिल इस्तेमाल करनी है। जब आप लेड पेंसिल इस्तेमाल करेंगे तो आप इरेजर की मदद से आराम से इसको शेडेड कर सकते हैं, नीचे नहीं जाना आपने, ठीक है। यहाँ तक ये एरिया हमारे पास इसका शेडेड आ जाएगा। अब देखें अब हमारे पास हमने फाइंड आउट करना है कॉर्नर पॉइंट्स। तो कॉर्नर पॉइंट्स यहाँ पे इसके क्या बनेंगे हमारे पास कॉर्नर पॉइंट्स, तो ये एक हो गया 0 0, ठीक है 0 0। दूसरा कॉर्नर पॉइंट हमारे पास क्या आएगा 0, ठीक है 0 5 आ जाएगा। तो दूसरा कॉर्नर पॉइंट 0 5, क्योंकि ये 5 की वैल्यू y की वैल्यू 5 थी, 0 से 5, ठीक है। और दूसरी वैल्यू क्या आ जाएगी 0 से कॉर्नर पॉइंट्स ये होगा 15 15 0, ठीक है। ये कॉर्नर पॉइंट्स ये हो जाएगा इसका 15 और 0, ठीक है। ये आ गया हमारे पास ये कॉर्नर पॉइंट इसके आगे। तो हमने क्या करना है अब इसकी मदद से हमने इसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमने क्या करना है अब इसकी जो है मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अब हम क्या करेंगे जो हमारे पास कॉर्नर पॉइंट्स हैं x और y की सूरत में, एक तो 0 0 है उसको हम क्या करेंगे x और y की जगह पे 0 0 जब पुट करेंगे तो आंसर भी 0 ही आ जाएगा। दूसरा कॉर्नर पॉइंट हमारे पास क्या था 0 5 था, ठीक है दूसरा 0 5 था। जब हम x की जगह पे 0 पुट करेंगे प्लस y की जगह पे हम कितना पुट करेंगे 5 पुट करेंगे, तो 3 × 5 हमारे पास क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा। इसी तरीके से तीसरा कॉर्नर पॉइंट हमारे पास क्या आ गया 15 और 0 था, ठीक है। x की जगह पे हम 15 पुट करेंगे और y की जगह पे हम क्या पुट करेंगे
0 पुट करेंगे तो हमारे पास कार्नर पॉइंट क्या आ गया 15 ही आ गया। तो यहाँ पे हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू 2 पुट्स बन रहे हैं, तो हमारे पास यहाँ पे मैक्सिमम जो है कार्न वैल्यू क्या आएगी, मैक्सिमम जो होगी हमारे पास 15 ही होगी कार्नर पॉइंट्स ऑफ 05 या 04 की। ठीक है, ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन